आजाद बुलेटिन इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान की मिसाइल ड्रिल से इस्राइल में खौफ, हर हलचल पर नजर। दुनिया के सबसे खतरनाक जहाज में बैठे ट्रंप और नेतन्याहू का वीडियो आया सामने। क्या इस्राएली पीएम ऑफिस ने ईरान पर दिया नए हमले का सिग्नल? आखिर 6 महीने वाले जुमले का क्या है मतलब? और तेहरान की सड़कों पर इस्राइल के लिए खुली वार्निंग, लिखा रात को दिन बना देंगे, यानी इस बार बेपनाह मिसाइलें दागेंगे। इस्राइल से पूछा, क्या तुम भी हो तैयार? तो चलिए करते हैं शुरू इस वीडियो को। 3-4 अहम स्टोरीज हैं सर, 4 तो हैं कम से कम। इस्राइल के अंदर इस वक्त ईरान की मिसाइलों और ईरान से होने वाले मुमकिन हमले को लेकर साफ डर दिखाई दे रहा है। 25 दिसंबर की सुबह इस्राएली वेबसाइट जेफीड पर छपी एक खबर इसी खौफ को बयान करती है। भले ही इसमें कई बातें दावे के तौर पर हों, लेकिन इस्राइल की बेचैनी खुलकर सामने आ जाती है इस रिपोर्ट में। जेफीड इस्राइल की बड़ी वेबसाइट्स में शुमार है। जेफीड के मुताबिक ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने एक ऑफिशियल अपडेट जारी की, जिसमें तेहरान के पास रहने वाले लोगों को आगाह किया गया कि आने वाले दिनों में धमाकों और भारी फायरिंग की आवाजें सुनाई दे सकती हैं, लिहाजा घबराना नहीं। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की मिलिट्री ड्रिल्स जुमे तक तेहरान शहर के जुनूबी इलाकों में चलेंगी, यानी आज ये चल रही हैं। यह ऐलान ऐसे वक्त में आया जब ईरान के अंदर मिलिट्री एक्टिविटी अचानक तेज हो गई है और इसी हफ्ते मुल्क के अलग अलग मिसाइल बेस से मिसाइलें लॉन्च होने की रिपोर्ट्स भी सामने आई थी। कुछ ईरानी मीडिया हाउसेस ने इस ड्रिल से इनकार किया, लेकिन सोशल मीडिया पर मिसाइल एक्टिविटी की तस्वीरें लगातार घूमती रहीं। ना ईरान की हुकूमत ना IRGC ने इससे इनकार किया, ना कबूल किया, यानी लोगों को गफलत में डाल दिया कि हाँ मिसाइल टेस्ट हुआ भी है, हाँ नहीं हुआ है। इन ड्रिल्स ने इस्राइल में खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली आर्मी के चीफ एयाल ज़ामिर ने मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी नेवी कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर से इमरजेंसी बातचीत की, जिसमें यह फिक्र जताई गई कि ईरान इन एक्सरसाइज को इस्राइल पर सीधे हमले की तैयारी के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इस डर को और बढ़ाने वाली बात यह है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। ये बात हम आपको बता चुके हैं, जिसके लिए अहम इक्विपमेंट्स और कच्चा माल चाइना से स्मगल होकर पहुंचने की बात भी कही जा रही है। स्मगल इसलिए क्योंकि डायरेक्ट ये माल खुले तौर पर चाइना ईरान को नहीं बेच सकता या नहीं भेज सकता, तो छुप छुपा कर जो चीज़ आती है वो स्मगल या स्मगलिंग कहलाती है। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी नेवी ने अमोनियम परक्लोरेट की एक खेप जरूर पकड़ी थी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे कई शिपमेंट्स ईरान तक पहले ही पहुंच चुके हैं, यानी तबाही का भारी सामान ईरान में मौजूद है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जून की जंग के बाद ईरान की स्ट्रेटजी बदल गई है। ईरान को अब ये समझ आ गया है कि ना तो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम और ना ही रीजनल रेजिस्टेंस मूवमेंट जैसे हूती, हमास, हिजबुल्लाह, ये सब इस्राइल को डरा रहे हैं। ये इनमें से कोई नहीं डरा रहा, बल्कि उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम सीधे तौर पर इस्राइल के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि इस्राइल को लगता है न्यूक्लियर प्रोग्राम तो हमने तबाह कर दिया, अब मिसाइलें हमें जो हैं वो तबाह कर सकती हैं। पहले ईरान हिजबुल्लाह और दूसरे ग्रुप्स को अपनी ढाल मानता था, लेकिन लेबनान और गजा में हुए भारी नुकसान के बाद वो मॉडल टूट गया। अब ईरान का पूरा फोकस शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइलों के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना है, ताकि इस्राएली डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जा सके। और यही बात इस्राएल की नींद उड़ाए हुए है, सच में। इसीलिए तो ये सारी खबरें छप रही और एक रोज खबरें छप रही। आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि ये माहौल बनाया जा रहा है कि ईरान हमला कर सकता है, ईरान हमला कर सकता है, ईरान हमला कर सकता है, ताकि इस्राएल उस पर हमला कर सके। खैर, अब वो वीडियो देखिए, बड़ा अहम है, उसका मैसेज उससे ज्यादा अहम है। एक AI से बना हुआ वीडियो सामने आया है, जिसने मिडिल ईस्ट में नई बहस छेड़ दी है। इस वीडियो में दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई जहाजों में गिने जाने वाले B-2 बॉम्बर को दिखाया गया है, और उसी में इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ उड़ान भरते हुए नजर आ रहा है। वीडियो के साथ जो मैसेज डाला गया है ना, वो सीधे सीधे एक बड़ा इशारा करता है कि 6 महीने बाद अमेरिका और इस्राइल मिलकर ईरान के खिलाफ बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। ये मैसेज में लिखा नहीं गया, लेकिन जो लिखा गया उससे मतलब ये भी निकलता है। असल में ये वीडियो इस्राएली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, खुद नेतन्याहू के नहीं, इस्राएल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से इंस्टाग्राम पर शेयर हुआ। इसीलिए इसकी अहमियत और मैसेज दोनों काफी अहम बन जाते हैं। इस वीडियो में
ट्रंप और नेतन्याहू दोनों एविएटर चश्मा लगाए एक फाइटर जेट या बॉम्बर के कॉकपिट में बैठे हुए दिखते हैं। नीचे रेगिस्तान जैसा इलाका नजर आता है। वीडियो छोटा है लेकिन कैप्शन बहुत भारी है। ऑन अवर विक्ट्री लैप #6 months, यानी हम जीत का चक्कर लगा रहे हैं। बात बस 6 महीने पुरानी है। 6 महीने पहले क्या था? जून। अभी तो आखिरी हफ्ता है दिसंबर का। जून में क्या हुआ था? एक हवाई लड़ाई हुई थी, हवाई जंग। इस वीडियो को ऐसे टाइम पर डाला गया है जब इसराइल ईरान के बीच हुई हवाई जंग को 6 महीने पूरे होने का दावा किया जा रहा है। इसराइल का कहना है कि जून में उसने ईरान पर जो बड़ा हवाई हमला किया था उसमें ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाया गया ताकि ईरान सो कॉल्ड इसराइल को मिटाने के प्लान पर आगे बढ़ ना सके। अब इस एआई वीडियो को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, जो सवाल मेरे जहन में, मैंने इस वीडियो को जब देखा तभी मैंने ये सवाल और सारी बातें तैयार कर ली थी। ये अखबार नहीं लिख रहे हैं कि ईरान को मैसेज, मैं कह रहा हूँ इस एआई वीडियो को लेकर कई सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है या फिर 6 महीने बाद ईरान के खिलाफ किसी नए और ज़्यादा खतरनाक ऑपरेशन का इशारा है। दिखाया तो जा रहा है कि 6 महीने पहले हम लोगों ने ऐसे मिलकर ऑपरेशन किया, लेकिन साथ बैठने का मतलब क्या है? क्योंकि जब एक B2 बॉम्बर बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को एक ही फ्रेम में दिखाया जाए तो मैसेज हल्का नहीं होता, भारी होता है, बहुत भारी। इसीलिए कह रहा हूं कि जो कहा नहीं जाता उसी को सुनने की सबसे ज्यादा कोशिश किया कीजिए। जो दिखाया नहीं जाता उसे देखने की कोशिश किया कीजिए, और जो बोला नहीं जाता उसी को पढ़ने की बेताबी अपने अंदर जिंदा रखा कीजिए। अब एक और खबर, ईरान ने इसराइल के खिलाफ अपनी टोन को और तेज कर दिया है और सख्त कर दिया है। तेहरान के फ़लस्तीन स्क्वायर में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। तेहरान में एक फ़लस्तीन चौराहा यूं करके फ़लस्तीन नाम से है, वहीं पर सबसे बड़े मैसेज और सिग्नल दिए जाते हैं आगे क्या होने वाला है। तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं यहाँ जिन पर मिसाइल स्ट्राइक की तस्वीरें हैं और हिब्रू जुबान में लिखा है हम तुम्हारी रात को दिन बना देंगे। यानी इसका मतलब यह है कि ईरान अब के इसराइल में इतनी मिसाइलें मारेगा कि रात के अंधेरे में सब कुछ धमाकों से रोशन हो जाएगा। आप इसराइली वेबसाइट जेफीड की हेडलाइन को पढ़िए, 24 को लिखा था रात को इन्होंने। ये मैसेज ऐसे वक्त सामने आया है जब ईरानी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है और रीजन में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ इसराइल भी अलर्ट मोड में है। वहां से सिग्नल दिया जा रहा है कि एक और टकराव के आसार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसराइली पार्लियामेंट के मेंबर अपने लोगों से कह रहे हैं कि अपने अपने घरों के बंकर तैयार रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, तेहरान की सड़कों पर वार्निंग, मैदान में मिलिट्री मूवमेंट और मिडिल ईस्ट में एक और टकराव की आहट जोर जोर से आ रही है। ठक 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 ठक। क्या आपको सुनाई दे रही है? मैं 5 दिन से सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये हवाई मामला नहीं रहा, ये मामला बड़ी टेंशन की तरफ जा रहा है। याद रखिएगा, इसी हफ्ते अगले कुछ 3-4-5 रोज में नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका में मुलाकात करने वाला है और जब जब नेतन्याहू अमेरिका में होता है तब तब इधर कुछ बड़ा होता है। बढ़ते हैं आगे। तेहरान में फ़लस्तीन स्क्वायर पर एक और नया म्यूरल सामने आया है और इसका मैसेज सीधे इसराइल को है, वो भी हिब्रू जुबान में, ताकि हर इसराइली आसानी से समझ ले। इस म्यूरल यानी दीवार पर बनी पेंटिंग पर या दीवार पर चस्पा पोस्टर पर साफ लिखा है वी आर रेडी, आर यू? यानी हम तैयार हैं, क्या तुम भी तैयार हो? इसराइल से पूछा जा रहा है। ईरान ने यह मैसेज किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, किसी बयान में नहीं, बल्कि सड़क पर लगा कर दिया है ताकि देखने वाला भी समझ जाए और डरने वाला भी। इस म्यूरल का हिब्रू जुबान में होना ही इस बात का इशारा है कि टारगेट कौन है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि इसराइली हिब्रू जुबान बोलते हैं और ये मैसेज हिब्रू जुबान में लिखा गया है। जो आप देख रहे हैं, मिसाइलें यूं करके एक के ऊपर एक चट्टा जमीन के अंदर लगी हैं और ऊपर से निकल रही हैं। ईरान में अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बहुत है मिसाइल की, और यही सब कुछ दिख रहा है इस म्यूरल में कि ईरान जमीन से निकालकर मिसाइलें मारेगा और इसराइल को रोशनी में नहला देगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है, बल्कि एक ओपन वार्निंग है, एक साइकोलॉजिकल सिग्नल कि ईरान सिर्फ बातें नहीं कर रहा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट पहले ही टेंशन में है और अब तेहरान की सड़कों से भी यही पैगाम जा रहा है, हम रेडी हैं, अब अगला कदम तुम्हारा है। होने क्या वाला है?
क्योंकि ये तो जून जैसा माहौल लग रहा है मुझे। बार बार कह रहा हूं, अब बात वार्निंग से आगे निकल चुकी है, एक्सरसाइज और ड्रिल तक आ चुकी है, और वही सख्त पैगाम तेहरान स्क्वायर से जो जून की 12 दिन वाली हवाई जंग से पहले दिए गए थे। हवाई जंग क्यों कहता हूं मैं? इधर से मिसाइलें गई थी, उधर से एयरक्राफ्ट आए थे, जमीन पर कोई फौज नहीं उतरी, इसीलिए इसे एरियल वॉर कहते हैं, वॉर नहीं। फिलहाल इन्हीं कुछ खबरों के साथ, वीडियो के साथ, तस्वीरों के साथ और कुछ पैगामों के साथ इस वीडियो को यहीं देते हैं विराम। आगे फिर आएंगे कुछ और खबरें लेकर, रिसर्च के साथ। थोड़ा पढ़ने लिखने में थोड़ा वक्त जाता है, इस वजह से एक अच्छा वीडियो बनाने में वक्त लग जाता है। सब्र किया कीजिए, जब भी लाऊंगा अच्छा लाऊंगा, वरना लाऊंगा ही नहीं। सलामत रहिए, खुश रहिए।